अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं इरफान खान, अपनी एक नई वीडियो के साथ विक्टोरियन सोशल नेटवर्क की तरफ से। आपने कई बार सुना होगा कि जी वीडियो में एक 20% रूल यूज़ होता है एग्ज़ाम को पास करने के लिए। आज की वीडियो में हम इसी 20% रूल को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि हम किस तरह 20% जो रूल है उसको compete करते हुए वीयू में वीयू में पास हो सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज़ क्या करनी है, कौन सी किस चीज़ के कितने मार्क्स हैं और उसका आगे क्या फाइनल हमारे जो सीजीपी है उसमें वो कैसे कैलकुलेट होता है। 20% रूल एक्चुअली है क्या? तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज का ट्यूटोरियल। तो जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज़ 20% रूल फॉर पासिंग वर्चुअल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। अच्छा, नीचे मैंने ये है कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग अ सब्जेक्ट दैट वन स्टूडेंट शुड बी कंसिस्ट इन हिज स्टडीज थ्रू आउट। मतलब ये जो 20% है रूल, ये एक ऐसा क्राइटेरिया है कि जो स्टूडेंट को पास करना होता है अपना जो कोई भी सब्जेक्ट है उसको पास करने के लिए। देयर फॉर यू आर रिक्वायर्ड टू गेट 20% मार्क्स इन रिसेंट ऑफ आइटम लाइक असाइनमेंट्स, जी टी बीज, क्विजेज, ग्रेड मिड टर्म, फाइनल टर्म। आपको ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी हमारी असाइनमेंट्स हैं, जी टी बीज हैं, क्विजेज हैं, मिड टर्म है, फाइनल टर्म है, हर एक में 20% मिनिमम मार्क्स लेने हैं। मिनिमम 20% मार्क्स लेंगे तो आप उसमें से पास हो, उस वो सब्जेक्ट पास कर पाएंगे, नहीं तो आप उसको पास नहीं कर पाएंगे। लिहाजा इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि हमारी जो असाइनमेंट्स होती हैं डेली बेसिस पे, जो जी डी बीज होती हैं, क्विजेज़ वगैरह होते हैं, उनकी कितनी एक इम्पॉर्टेंस है। नीचे उन्होंने इसको मेंशन भी किया हुआ है ना, दिस विल मेक यू एलिजिबल टू पास सब्जेक्ट एंड देन इफ़ यू श्योर secure marks more than 20% overall while fulfilling the 20% criteria first। वो कहते हैं कि पास अब तब होगे जब आप मतलब ओवरऑल जो मार्क्स होंगे 40% लोगे, लेकिन 20% जो रूल है, 20% क्राइटेरिया है, उसको हमने सबसे पहले मतलब उसको कंप्लीट करेंगे तब ही हम सब्जेक्ट में पास हो पाएंगे। यहाँ पे हर सब्जेक्ट के अंदर जैसे ये है, मार्क्स है कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग स्कीम। हर सब्जेक्ट की जो ग्रेडिंग स्कीम होती है वो डिफरेंस होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सब्जेक्ट की ग्रेडिंग स्कीम ली है, ये CS302, और इसकी ग्रेडिंग स्कीम के मुताबिक जो इसके 100% जो परसेंटेज बनती है उसमें 12% जो हैं वो असाइनमेंट्स के हैं, 5% जो हैं वो GDBs के हैं, 3% जो हैं वो क्विजेज़ के हैं, 35% जो होते हैं वो मिड टर्म के, और फाइनल टर्म के 45%। अब कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें असाइनमेंट्स 10% की हैं, क्विजेज़ जो हैं वो 4% के हैं, GDB 6% की है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनमें असाइनमेंट्स 10% की हैं, GDB और क्विजेज़ 5% के हैं, लेकिन मिड टर्म और फाइनल टर्म जो है वो 35% और 45% के हैं। लिहाजा अब हम आगे इसको समझते हैं कि आया कि हम इसको 20% का जो रूल है वो यहाँ पे कैसे अप्लाई होता है और हम उसको किस तरह compete कर सकते हैं। सपोज करें ये इसी CS302 को हम देखते हैं कि असाइनमेंट्स जो हैं उनका जो फाइनल जो हमारी CGP है, जो VU ग्रेडिंग स्कीम है, उसके अंदर जो वेट है वो 12% है। मतलब ये होगा कि अगर आपकी 5 असाइनमेंट्स आई हैं 20-20 नंबर की, टोटल जो नंबर हुए वो 100 हुए, और उसमें से आपने हासिल किए हैं 75 नंबर। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो इस तरह बनेगा, 75/100 मल्टीप्लाई 12। तो ये इस तरह से आपके 9 मार्क्स बन जाएंगे। अगर आपने 100 में से 75 मार्क्स लिए हैं तो आपके फाइनल जो CGPA में जाएंगे वो 9 मार्क्स जाएंगे, मतलब 12% जाएंगे आगे। इसी तरह हम GDB को देखते हैं, CS302 के हवाले से, इस सब्जेक्ट के हवाले से। इसका जो वेट है VU ग्रेडिंग स्कीम के अंदर वो 5% है। मतलब अगर आप 3% टोटल आपके GDB जो हैं 5 नंबर हैं या 10 नंबर हैं, फ़र्ज़ करें जी 5 नंबर हैं टोटल GDB के, एक GDB 2 नंबर की आ गई, दूसरी 3 नंबर की आ गई, या एक ही आई है वो 5 नंबर की आई है, उसमें से आपने लिए हैं 3 नंबर। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो 3 और 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 3। मतलब आप इसमें से जो अपने 3 मार्क्स जो होंगे वो फाइनल CGP के लिए सिक्योर कर लेंगे।
अगर 5 और 5 लेते हैं तो आप 5 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। इसी तरह असाइनमेंट्स में जैसे आपने 75 लिए, इस तरह 100/100 लें तो आपने पूरे जो 12% मार्क्स हैं वो आपने फाइनल जो CGPA है उसके लिए सिक्योर कर लिया। इस तरह क्विज़ेस में देखते हैं, जो क्विज़ेस का वेट है इस ग्रेडिंग स्कीम के अंदर CS302 की, उसका है जी 3%। फर्ज करें जी 3 क्विज़ेस आए हैं 10-10 नंबर के, उसमें से आपने नंबर लिए हैं 20, तो ये जो फार्मूला इसका बनेगा 20/30 × 3, तो इसमें से आपके जो 2 मार्क्स होंगे वो आपके फाइनल CGPA में जाएंगे। इसी तरह जो मिड टर्म होता है वो हमेशा 35% का होता है, और जो इसके मिड टर्म जो अभी रिसेंटली हुआ था उसमें 40 मार्क्स थे इसके। तो 40 मार्क्स में से सपोज करें आपने ऑब्टेन की हैं 24 मार्क्स, तो इसका जो फार्मूला बनता है वो इस पर 24/40 × 35 = 21। तो इसमें से आपने 21 जो मार्क्स हैं वो यहाँ से सिक्योर कर लिए। अच्छा, उसके बाद आता है फाइनल टर्म, जो उसमें फाइनल टर्म 45% का होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि अगर आपने जैसे ये मिड टर्म, अक्सर मिड टर्म रिजल्ट के बाद जब आता है तो अक्सर स्टूडेंट परेशान होते हैं कि जी आया कि हम पास हैं या फेल हैं। तो उनमें से ये देख लें, आपने उस वक्त जो मिड टर्म रिजल्ट आता है सिर्फ वो मिड टर्म पेपर्स का आता है, ना कि वो असाइनमेंट्स, GDBs, क्विजेस उसमें इंक्लूड होते हैं। असाइनमेंट्स, GDBs, क्विजेस के जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल टर्म की जो CGPA बनती है ना, फाइनल CGPA, उसमें जाके इंक्लूड होते हैं। अभी जो 40 नंबर का पेपर था, 50 नंबर का जितना भी गया था, उसमें से जितने आपने ले लिए उसमें से देख लेंगे 20% बनते हैं या नहीं बनते। तो अगर आपके ये 40 हैं, इसमें से आपके 10 मार्क्स आ जाते हैं तो आप उसमें पास हो मिनिमम, लेकिन ये बहुत मिनिमम है, इसमें से आप मैक्सिमम लेने की कोशिश करें। अच्छा, यहाँ पे आप देखें फाइनल टर्म सपोज करें 80 नंबर का है, उसमें से आपने 48 नंबर हासिल किए हैं, तो उसका जो फार्मूला है 48 और 80 × 45% का जो है = 27। इस तरह यह जहाँ यहाँ से आपके 27 मार्क्स सिक्योर हो गए। अभी हम ये जब सब पूरे को कैलकुलेट करते हैं, 9 + 3 + 2 + 21 प्लस ये 27, तो ये बन जाते हैं 62 मार्क्स। टोटल आपका जो हो गया 100 मार्क्स हो गया, यहाँ आपने मार्क्स हासिल कर लिए 62 मार्क्स, लिहाजा जो आपका क्राइटेरिया है वो पास हो गया। अगर यहाँ पे 62 नहीं बनते, आपके 60 बनते हैं या 50 बनते हैं या 45 बनते हैं, इवन के 40 तक बनते हैं, तो आप यहाँ पे इस जो है इसको आप इसमें आप पास ही समझे जाएंगे। ये है जी हमारा VU का 20% रूल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अब तक के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नई वीडियो में नए ट्यूटोरियल्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।